मल्टी टैलेंट्स के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अनूपा सिंह। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश स्पोकन की 35th क्लास को पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो आप लोगों को पता होगा कि क्या है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने क्लास के बारे में पढ़ा था, उसकी काइंड्स के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने एक काइंड को डिस्कस किया था, वो थी मेन क्लास। अब हम जो है ना सबऑर्डिनेट क्लास को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, और कोऑर्डिनेट क्लास को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सब ऑर्डिनेट क्लास का जो सेकंड नेम है वो है डिपेंडेंट क्लास। नाम से ही जाहिर है कि ये जो किसी दूसरे पे डिपेंड कर रही हो वो। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ डिपेंडेंट क्लास डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, इट कैन नॉट वर्क अलोन एज अ सेंटेंस। डिपेंडेंट क्लास ऐसी क्लास होती है जो कि हमें कोई भी कंप्लीट कोई थॉट हमें नहीं समझाती या एक्सप्रेस करती, और ना ही ये अकेले एज अ सेंटेंस के तौर पर स्टैंड करती है। जो हमने मेन क्लास की डेफिनेशन देखी थी उसमें हमने देखा था कि अकेले वो मेन क्लास जो ऐसी क्लास थी जो एज अ सेंटेंस के तौर पर अकेले स्टैंड कर सकती थी, और हमें कंप्लीट जो होता है ना किसी भी चीज़ का थॉट वो एक्सप्रेस कर रही थी। लेकिन ये उसके बिल्कुल अपोजिट है। डिपेंडेंट क्लास डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। थॉट जो है ना कोई भी हमें कन्वे कर रही है, लेकिन जो है ना कंप्लीट थॉट हमें नहीं किसी चीज़ के बारे में दे रही है, इसलिए इसका नाम है डिपेंडेंट क्लास। एंड इट डज नॉट वर्क अलोंग एज अ सेंटेंस, और ये एज अ सेंटेंस के तौर पर अकेले स्टेट भी नहीं करती। इसकी एक और डेफिनेशन ये है। डिपेंडेंट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास इज अ क्लास दैट आर्गुमेंट्स इन इंडिपेंडेंट क्लास इन एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये बता रहे हैं कि जो डिपेंडेंट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास दोनों एक ही के नाम है। तो ये एक ऐसी क्लास होती है कि जो इंडिपेंडेंट क्लास के साथ सेंटेंस में मिलके ना वो इंडिपेंडेंट क्लास के जो है ना एडिशन इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट क्लास के बारे में हमें कुछ एडिशन इंफॉर्मेशन देती है। इंडिपेंडेंट क्लास मैंने आपको पहले बताया ऐसी क्लास होती है जो अकेले स्टैंड कर सकती है और अब फुल मीनिंग भी किसी भी चीज़ का देती है, कंप्लीट थॉट हमें एक्सप्रेस करके दिखाती है। तो डिपेंडेंट क्लास क्या करती है कि ये हमें कंप्लीट थॉट नहीं बताती, बल्कि ये क्या करती है कि इंडिपेंडेंट क्लास के जो है ना एडिशन इंफॉर्मेशन हमें बताती है, इसलिए ये हमें जो है ना कंप्लीट थॉट नहीं देती। बट विच कैन नॉट स्टैंड अलोंग एज अ सेंटेंस, कि वो सेंटेंस के तौर पर अकेले खड़ी नहीं हो सकती। कैन नॉट स्टैंड अलोन, अलोन का मतलब होता है अकेले। डिपेंडेंट क्लास आइदर मॉडिफाई द इंडिपेंडेंट क्लास ऑफ अ सेंटेंस और शेयर एज अ कंपोनेंट ऑफ इट। डिपेंडेंट क्लास या फिर इंडिपेंडेंट क्लास को मॉडिफाई करती है या फिर सेंटेंस के कंपोनेंट के तौर पर यूज होती है एज अ सेंटेंस। अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं। सबऑर्डिनेट क्लास मतलब डिपेंडेंट क्लास। एली एट क्रीम रोल आफ्टर वाचिंग कार्टून्स। एली एट अ क्रीम रोल, ये जो है ना ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है। यहाँ तक जो हमारे पास बनती है ना एली एट क्रीम रोल, ये हमें कंप्लीट थॉट कन्वे कर रही है, ये डिपेंडेंट क्लास है। आफ्टर वाचिंग मूवी, अगर हम इसको हाइड कर देते हैं क्रीम रोल तक हम इसे हाइड कर देते हैं, ये सेंटेंस ही नहीं है, बस हम आफ्टर वाचिंग कार्टून्स, तो ये हमें कोई मैसेज दे रही है लेकिन ये हमारे पास कंप्लीट मैसेज हमें कन्वे नहीं कर रही है। आफ्टर वाचिंग कार्टून्स ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है। और ये देखिए हमारे पास ये एडिशन इंफॉर्मेशन भी दे रही है कि अली ने कब आइसक्रीम खाया, मूवी देखने के बाद। तो अली एट क्रीम रोल, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है, और आफ्टर वाचिंग मूवी ये डिपेंडेंट है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। अब इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, यू विल पास द एग्जाम। इफ यू वर्क हार्ड ये हमें कंप्लीट थॉट देता है कि अगर तुम मेहनत करोगे, यू वर्क हार्ड तुम मेहनत करोगे, तो ये हमें कंप्लीट मीनिंग देता है। लेकिन अगर हम हार्ड से आगे पढ़ना स्टार्ट करें, यू विल पास द एग्जाम, तुम एग्जाम में पास हो जाओगे, अब हमें ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, जस्ट हमें पता चल रहा है कि वो एग्जाम में कोई उसको एडवाइस कर रहा है कि एग्जाम में पास हो जाओगे, लेकिन क्या करने से पास हो गई ये हमें नहीं बताया गया। इसीलिए इफ यू वर्क हार्ड इंडिपेंडेंट एंड यू विल पास द एग्जाम डिपेंडेंट। और ये देखें एडिशन इंफॉर्मेशन भी दे रही है। ही हैज़ अ रिंग विच इज मेड ऑफ सिल्वर। ही हैज़ अ रिंग ये इंडिपेंडेंट क्लास है, विच इज मेड ऑफ सिल्वर, वो सिल्वर की बनी हुई है। अब ये एडिशन इंफॉर्मेशन दे रही है लेकिन
ये हमारे पास जो है ना कंप्लीट थॉट नहीं बता रही है। अब विच इज मेड ऑफ सिल्वर, वो सिल्वर की बनी है। अब क्या चीज हमारे पास सिल्वर की नहीं बनी हुई है? अगर हम पीछे से नहीं पढ़ेंगे, ही हैज अ रिंग, ही हैज अ रिंग ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है, और विच इज मेड ऑफ सिल्वर ये डिपेंडेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कोऑर्डिनेट क्लास। क्लास की थर्ड टाइप कोऑर्डिनेट क्लास। Two or more independent class of the same order or rank when found in sentence are called coordinate class. दो या दो से ज्यादा जो है ना इंडिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट क्लासेस, जब एक ही ऑर्डर या रैंक में एक सेंटेंस में पाई जाती हैं तो उसे कोऑर्डिनेट क्लास कहा जाता है। सेम ऑर्डर या रैंक में हो तो वो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्लास होता है। याद रखना है, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास ऐसी क्लास होती है जो हमारे पास कंप्लीट थॉट कन्वे करती है, जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है, और जो किसी पे डिपेंड नहीं करती है और कंप्लीट मीनिंग हमें देती है। ये याद रखना है। ये इंडिपेंडेंट क्लास के बारे में। दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लास जब मिल ये सेंटेंस में एक ही रैंक या एक ही ऑर्डर में आती हैं तो हम हमारे पास कोऑर्डिनेट क्लास बनाती है। कोऑर्डिनेट क्लास कैन स्टैंड अलोंग एज अ सिंपल सेंटेंस। कोऑर्डिनेट क्लास भी जो है ना सिंपल सेंटेंस के तौर पर अकेले स्टैंड करती हैं। अब हम इसके एग्जांपल देखेंगे कि इसके एग्जांपल्स कैसे हैं। लायन रोर्स, शेर दहाड़ता है, डॉग्स बार्क्स, और कुत्ता भौंकता है। शेर दहाड़ता है तो ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लास, डॉग बार्क्स ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। दोनों हमारे पास मीनिंग अगर हम इनको अलग अलग से भी लिखें तो हमें कंप्लीट मीनिंग कन्वे करेंगे, और ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लास हैं। इसी तरह वी माइट गो टू लाहौर और वी माइट गो टू कराची, हम या लाहौर जाएंगे या कराची, ये भी हमारे पास वी माइट गो टू लाहौर ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। वी माइट गो टू कराची ये हमारे पास दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास है। एली लाइक सॉफ्ट ड्रिंक बट अहमद प्रेफर टी। एली लाइक सॉफ्ट ड्रिंक ये हमारे पास कंप्लीट थॉट देता है कि अली को जो है ना सॉफ्ट ड्रिंक पसंद है, तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास होगी। अगर हम अकेले भी इसको लिखे तो हमारे पास कंप्लीट मीनिंग देगा। अहमद प्रेफर टी, और अहमद जो है ना वो चाय को तरजीह देता है, तो अगर हम इसको भी अकेले अहमद प्रेफर टी तो ये भी हमारे पास कंप्लीट थॉट जो होता है कन्वे करता है। तो ये दोनों हमारे पास जो होते हैं ना कंप्लीट थॉट देखें दोनों कन्वे कर रहे हैं, और एक ही सेंटेंस में दो एक ही जैसे रैंक में आए हैं, और ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लास है। दोनों हमारे पास जो है फुल मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल्स होगी? कोऑर्डिनेट क्लास की। होप सो कि आपको ये जो है ना क्लास की और क्लास की जितनी भी मैंने आपको तीन टाइप्स बताई हैं उनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।